गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाल ही में 19 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आईसीसी ने यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट क्यों जारी किया और इस वारंट के प्रति विभिन्न देशों की प्रतिक्रिया क्या है। तो आपको बता दें कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच कई सालों से संघर्ष चलता आ रहा है, जिसका अपना एक इतिहास है, जो मैंने एक अलग वीडियो में इस इतिहास को कवर किया है ना। ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इजराइल फ़िलिस्तीन वॉर का, उसको मैंने एक अलग से वीडियो में उसको शामिल किया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप चाहें तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इजराइल फ़िलिस्तीन वॉर में एक चैप्टर था जो हमास को लेकर था। 2008 में हमास ने गाजा पट्टी पे कब्जा किया और उसके बाद इजराइल के विरुद्ध बहुत सारे हिंसक संघर्ष शुरू किए और मतलब हिंसक हमले शुरू किए, और उसके जवाब में हाल ही में 2023 में हमास ने एक हमला किया था अक्टूबर 2023 में, और उसी के जवाब में इजराइल ने हमास पर हमला किया और गाजा पट्टी में घुसकर हमास के ठिकानों को नष्ट करना स्टार्ट किया। उसी युद्ध से रिलेटेड है ना, उसी युद्ध से रिलेटेड जो है एक केस बना नेतन्याहू पर, और उस केस के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है ना। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू पर वार क्राइम का आरोप लगाया है। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो पश्चिमी देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर जो वार क्राइम का आरोप लगा है और उनके खिलाफ जो वारंट जारी हुई है, उसके मामले पर ये जो पश्चिमी देश है आपस में बटे हुए हैं, यानी उनकी प्रतिक्रिया अलग अलग है। अमेरिका ने आईसीसी के इस फैसले से इनकार कर दिया है, यानी अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे कारण यह है कि अमेरिका आईसीसी का मेंबर नहीं है, आईसीसी का सदस्य नहीं है। वहीं ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड और इटली, जो कि आईसीसी का सदस्य है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है, उसने यह कहा है कि अगर नेतन्याहू उनके देश में आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता, यानी व्हाइट हाउस जो अमेरिका में है, उसके प्रवक्ता कैरिन जीन पियरे ने कोर्ट के जजमेंट पर सवाल उठाते हुए यह कहा है कि कोर्ट ने बहुत ही जल्दबाजी की है ना, ये वारंट जारी करने में बहुत ही जल्दबाजी की है। अमेरिका आईसीसी का सदस्य देश नहीं है और इसलिए अमेरिका आईसीसी के आदेश को नहीं मानता है। इटली और ब्रिटेन ने आईसीसी के आरोपों को गलत साबित करते हुए आईसीसी ने एक आरोप लगाया था कि हमास और इजराइल एक जैसे हैं, है ना। तो गलत साबित करते हुए यह कहा है कि जो इजराइल है और हमास है वो एक जैसे नहीं है। नेतन्याहू और हमास के बीच नैतिक समानता नहीं है, ये कहा है इटली और ब्रिटेन ने, है ना। आईसीसी ने ये आरोप लगाया था कि नेतन्याहू ने भी हमास की तरह ही नैतिक जो मूल्यों हैं उसके खिलाफ जाकर वार क्राइम किया है। तो इस फैसले को गलत साबित करते हुए इटली और ब्रिटेन ने कहा है कि नेतन्याहू और हमास के बीच कोई नैतिक समानता नहीं है। इजराइल को खुद को डिफेंस करने का अधिकार है और उसी डिफेंस में इजराइल ने ये वॉर किया है। परंतु इटली और ब्रिटेन ने यह भी कहा है कि चूंकि वे आईसीसी के सदस्य देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य देश हैं, और इसी के नाते अगर नेतन्याहू इटली आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के उन पर जो आरोप लगाए हैं उसको बेबुनियाद बताते हुए इसे खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि अदालत ने
नेतन्याहू को गाजा में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए आरोप तय किए हैं। आईसीसी ने माना कि हमास को मिटाने की आड़ में, देखिए अब यहाँ पे बता दें कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने नेतन्याहू को गाजा में युद्ध अपराध यानी वार क्राइम और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए आरोपी साबित किया है, आरोपी तय किया है। आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने यह माना है कि हमास को मिटाने की आड़ में इजरायली सेना निर्दोषों का कत्ल कर रही है और उन्हें मरने के लिए छोड़ रही है। इसके बचाव में नेतन्याहू ने यह कहा है कि गाजा में अटैक के समय है ना इजरायली सेनाओं ने पंपलेट के द्वारा सूचनाएं देकर जो आम नागरिक है उनको खाली कराने का प्रयास किया है और इस बात का ध्यान रखा था कि आम नागरिकों को इससे क्षति न हो। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जो न्यायालय है यानी अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका मुख्यालय हेग है, नीदरलैंड में है और यहीं पर आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है जो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। बट जो आईसीसी है वो आईसीजे से अलग है ना। यहाँ पे बता दें कि आईसीजे और आईसीसी में अंतर है। आईसीसी को 2002 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य अपराध के खिलाफ, युद्ध अपराध के खिलाफ, मानव अपराध के खिलाफ, नरसंहार और आक्रमण के लिए लोगों की आपराधिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसका गठन रोम कानून के माध्यम से किया गया था जो 1998 में लागू किया गया, जो 1998 में जारी किया गया था और उसे 2002 में लागू किया गया था। आईसीसी के मुख्य कार्यों में है ना वार क्राइम जैसे मामलों की सुनवाई करना और न्यायाधीशों द्वारा निर्णय लेना है ना। आईसीसी की अगर कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो उसमें पहला है जो अधिकार क्षेत्र है। आईसीसी का अधिकार क्षेत्र अपराध तक सीमित है जो 1 जुलाई 2002 के बाद हुए हैं, है ना, उन अपराधों तक ही सीमित है और केवल उन देशों पर लागू होते हैं जो रोम स्टैट्यूट के सदस्य हैं। रोम स्टेचर है ना, रोम में जो कानून लागू हुआ था उस पे जिन देशों ने साइन किया है उन्हीं देशों के खिलाफ है ना ये कार्रवाई की जा सकती है। सामान्यतः केवल तब मामलों को सुना जाता है जब राष्ट्रीय न्याय प्रणाली उन्हें सही प्रवेश से नहीं देती, है ना। जैसे अगर हम बता दें तो आईसीसी के सदस्य देशों की संख्या में समय के साथ वृद्धि हुई है, लेकिन अमेरिका, चीन और रूस जैसे कुछ प्रमुख देश इस अदालत के सदस्य नहीं है, यानी इन्होंने रोम स्ट्रक्चर पे साइन नहीं किया है ना, रोम के कानून पे सिग्नेचर नहीं किया है। कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, चीन और रूस, और इसमें भारत भी शामिल है। आईसीसी के पास स्वयं का पुलिस बल या प्रवर्तन निकाय नहीं है। आपराधिक मामलों इस प्रकार न्यायिक संस्थान के रूप में यह सहायता करने के लिए विशेष तौर पर गिरफ्तारी करने के लिए जो है कि जो सदस्य देशों पर ही निर्भर है ना, दुनिया भर के देशों के सहयोग पर ही निर्भर है, क्योंकि अपना इसका कोई पुलिस बल या प्रवर्तन निकाय नहीं है। आपको ये बता दें कि आईसीसी द्वारा मृत्यु की सज़ा नहीं सुनाई जा सकती है या अधिकतम 30 साल तक के कारावास की सज़ा दे सकता है, या जब मामलों की गंभीरता न्याय संगत हो तो ऐसे स्थिति में उम्र कैद की सज़ा दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये एक संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। और आईसीजे का मुख्य काम क्या है? राष्ट्रों के बीच विवादों को निपटारा करना। बट आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का जो है उसका मुख्य जो फंक्शन है, मुख्य जो कार्य है वो है मुख्य कार्य युद्ध के अपराध के मामले में या मानव अपराध के खिलाफ या नरसंहार और आक्रमण के लिए लोगों की आपराधिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है। तो दोनों में अंतर है। आईसीजे का मुख्य कार्य है संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं उनके बीच विवादों को सुलझाना है, और आईसीसी का मुख्य कार्य है ना
युद्ध अपराध, मानव अपराध, नरसंहार और आक्रमण के लिए लोगों की आपराधिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है। ओके, तो दोनों का मुख्यालय आपको नीदरलैंड में ही है ना। यहाँ पे बता दें कि भारत ने भी रोम स्ट्रक्चर को साइन नहीं किया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। रोम संविधि जो कहा जा रहा है उसको हस्ताक्षर नहीं किया, उसके पीछे कारण है। सबसे पहला कि राज्य की संप्रभुता उसको बचाने के लिए, राष्ट्रीय हित में, साक्ष्य संग्रहण में कठिनाई में, या निष्पक्ष अभियोजकों का अभाव है वहाँ पे। देखिए, अभियोजक जो होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अभियोजक जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ही एक अंग है जो कि इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करता है। और भारत का कहना है कि ये निष्पक्ष तरीके से नहीं होता है ना। और अपराध की परिभाषा में भी अस्पष्टता है ना। भारत का कहना है कि अपराध की जो परिभाषा दी गई है उसमें अस्पष्टता है, इसलिए भारत ने भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है, यानी इसने रोम स्ट्रक्चर पे साइन नहीं किया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आईसीसी, है ना। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।